हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंडिया के हर एक सिटीजन को जिसके पास की पैन और आधार कार्ड अवेलेबल है उसे गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए एक नोटिफिकेशन में जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन तक अपने पैन को आधार से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ये जो पैन और आधार की लिंकिंग है ये टैक्स पेयर के ऊपर भी एप्लीकेबल है और नॉन टैक्स पेयर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मतलब कि यदि आप अपना ITR फाइल करते हैं तो आपका पैन आपके आधार से लिंक होना जरूरी है और यदि आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो भी आपका पैन आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। जैसे कि आप बैंक वगैरह में अकाउंट वगैरह ओपन करा रखे हैं तो वहाँ पे पैन आपका KYC के रूप में वर्क करता है। तो यदि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं रहेगा तो आपके बैंक में आपको असुविधा हो सकती है। यदि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप NRI हैं या फिर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं या फिर आपकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है या फिर आप आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको पैन से आधार की लिंकिंग आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इसे छोड़कर बाकी सभी लोगों को पैन और आधार लिंक करना मैंडेटरी है। इस वीडियो में हम 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है कि हम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन देखेंगे जिसमें कि पैन और आधार की लिंक को लेकर के जो लास्ट डेट या डेडलाइन दी गई है। दूसरा है कि यदि आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो उसके क्या परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। यदि आपको अपना पैन चेक करना है कि ये इनऑपरेटिव है या इनएक्टिव है तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी आपको बताई जाएगी। यदि क्या आप 30 जून के बाद अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, क्या ये संभव है। 4th पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे और पैन और आधार की लिंकिंग को लेकर के कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी आते हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें जो डेडलाइन बताई गई है पैन और आधार से लिंक करने की, आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर लिंकिंग पैन आधार कार्ड ये एक्सटेंड किया गया था। 28 मार्च 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें जो है पैन और आधार के लिंक की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द डेट ऑफ लिंकिंग पैन एंड आधार हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2023। जी हाँ, आप अपने पैन और आधार को 30 जून 2023 तक आप लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपये का लेट फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आपको पैन से आधार को लिंक कराने की आवश्यकता है तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस या पेनाल्टी पेमेंट करके ही आप अपना पैन को आधार से आप लिंक करा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉट लिंक्ड पैन एंड आधार, यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो उसके क्या परिणाम आपको झेलने पड़ सकते। 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई 2023 से आपका जो पैन है यदि आधार से लिंक नहीं होता है तो उस केस में आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। तो उसके वजह से आपको क्या क्या परिणाम झेलने पड़ेंगे। यदि आप ITR फाइल करते हैं, आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको 4 प्रकार के परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि आप अपना ITR फाइल नहीं कर सकते हैं यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो यदि आपने अपना ITR 30 जून के पहले फाइल कर दिया है लेकिन आपका पैन और आधार लिंक नहीं है जिसके वजह से कि 1 जुलाई से आपका पैन इनएक्टिव हो गया तो आपकी जो प्रोसेसिंग है ITR की वो पेंडिंग रहेगी, वो प्रोसेस नहीं होगी। इन केस यदि आपका कोई रिफ़ंड वगैरह बनता है तो आपका रिफ़ंड आपको इशू नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नो रिफ़ंड शैल बी मेड अगेंस्ट सच पैन। यदि आपके पैन इनऑपरेटिव यदि रहता है जितने पीरियड के लिए तो उस पीरियड पे जो रिफ़ंड पे जो इंटरेस्ट वगैरह आपका बनेगा वो इंटरेस्ट भी आपको पेड नहीं किया जाएगा। इन केस यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो आपका यदि कोई TDS और TCS वगैरह कटना है तो उस केस में TDS और TCS हायर रेट से कटेंगे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका ITR डिफेक्टिव मोड में चला जाता है, कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह आपके ऊपर लग जाती है तो उस केस में आप की प्रोसीडिंग रुक जाएगी। तो ITR से रिलेटेड ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको 1 जुलाई के बाद फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में दिक्कत होने वाली है क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वहाँ पे एज ए KYC वर्क कर रहा है तो वहाँ पे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। आपको फिर से KYC करानी पड़ेगी जिसमें कि आपको अपना एक्टिव पैन कार्ड लगाना होगा, तभी जाकर के आप अपना जो अकाउंट है वो रन करा सकते हैं।
इसके अलावा आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू कराना चाहते हैं लेकिन आप इनऑपरेटिव यदि पैन कार्ड हो जाएगा तो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आप लोन के लिए कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको लोन नहीं मिल सकता है। इसके बाद आपको यदि फॉरेन ट्रेवल के लिए वीज़ा वगैरह चाहिए तो आप वीज़ा जो है नहीं इशू करा सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई गाड़ी वगैरह लेनी है तो गाड़ी यदि फाइनेंस कराना चाहते हैं तो पैन कार्ड यदि आपका इनऑपरेटिव रहेगा तो आप गाड़ी भी फाइनेंस नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको पैन और आधार कार्ड 30 जून के पहले यदि आपको लिंक करना है तो आपको 1000 रुपये का जो लेट फीस है वो पेमेंट करके आप अपना लिंक करा लीजिए। लिंक कराने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने चैनल पे एक वीडियो बना करके अपलोड किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया हुआ। लिंक पैन विद आधार फ्री, इसमें आपको पूरा स्टेप मिलेगा किस तरीके से आपको अपना पैन अपने आधार से लिंक करना है। आप इस वीडियो का हेल्प लेकर के अपने पैन को आधार से आप खुद घर बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से आप कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका पैन जो है आधार से लिंक हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको एक एक पॉइंट पे सब चीज़ बताया है और इसका जो डिस्क्रिप्शन का इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। और इसके अलावा और भी वीडियो पैन और आधार की लिंक की मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उससे वॉच कर सकते हैं और उससे रिलेटेड सारा जो कन्फ्यूजन है आपका दूर हो जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है कि चेक इन ऑपरेटिव स्टेटस ऑफ योर पैन कार्ड। आपको अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है कि ये एक्टिव है या नहीं है। आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो आपको अपने इनकम टैक्स वेबसाइट पे आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे माई प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैन का जो स्टेटस है, ठीक है, यहाँ देखिए पैन का स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है और जो आधार नंबर है वो भी लिंक दिखा रहा है। लेकिन 1 जुलाई के बाद यदि आपका पैन आधार लिंक नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे जो पैन का स्टेटस देखेंगे वो इनएक्टिव दिखाएगा और यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है यहाँ पे नॉट लिंक दिखाएगा। तो इस केस में यदि आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे ये चीज़ें यदि आपकी आ जाती हैं तो आप ITR से रिलेटेड कोई भी वर्क आप नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पैन यदि आपका इनएक्टिव हो गया तो आपके जहाँ जहाँ भी पैन कार्ड आपने दिया होगा, जैसे आप यदि शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वहां भी आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट और इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड के SIP से रिलेटेड आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका पैन कार्ड एक्टिवेट नहीं हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस कि इज़ इट पॉसिबल टू लिंक आफ्टर 30 जून 2023? क्या 30 जून के बाद हम अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं द पैन कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन इन 30 डेज, मतलब आपको 30 जून के बाद 30 दिन का मौका और मिलेगा। आप अपने पैन को अगेन ऑपरेटिव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये है कि आपको 1000 रुपये का जो पेमेंट करना है लेट फीस का वो आपको पहले करना होगा। जिससे क्या हुआ, मान लीजिए आप 30 जून को आप पैन को आधार से लिंक कर रहे हैं या फिर आप उसके पहले कर रहे हैं, ठीक है, आपने 1000 रुपये का पेमेंट कर दिया, क्योंकि बिना पेमेंट किए आप जो है पैन को आधार की लिंकिंग की रिक्वेस्ट आप सेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है पेमेंट कर दिया, लेकिन जब आप रिक्वेस्ट सेंड किए तो आपका रिक्वेस्ट जो है कुछ कारण की वजह से वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कुछ नेटवर्क इशू हो गई या फिर आपके पैन और आधार में कुछ डाटा मिसमैच हो गया, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में मेंशन है उसमें कोई आपकी कोई नया नंबर आपने ऐड कराया होगा। तो ये सब कुछ रीजन की वजह से आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता है, और आप बाद में आधार कार्ड का डाटा को आप अपडेट कराते हैं तो पता चलता है कि 1 जुलाई आ जाता है, 2 जुलाई आ जाता है, तो आप उस केस में पेमेंट तो आपने कर दिया है, तो आप जो है फिर से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप 30 दिन का टाइम आपको और मिलेगा, आप जो है उसको डाल करके अपने पैन को ऑपरेटिव बना सकते हैं। पैन आधार लिंकिंग के वक्त में कुछ ऐसे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं या फिर वो जो फेस करते हैं जहाँ इनकम टैक्स पोर्टल पे जहाँ से कि रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या फिर पैन आधार के लिंक के पेमेंट करते समय कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ जाती है,
ठीक है। तो ऐसे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि पैन आधार लिंकिंग के रिक्वेस्ट को लेकर के है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पैन और आधार के लिंक को लेकर के, उसमें पहला क्वेश्चन होता है कि इफ़ इन केस आधार पैन लिंकिंग फेल्स आफ्टर पेमेंट विल इट बी रिक्वायर्ड बाय द टैक्स पेयर टू मेक द पेमेंट अगेन। यदि आपने पेमेंट कर दिया और पैन आधार के लिंक की रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं लेकिन वो जो है लिंक फेल हो गया, आपका पैन आधार लिंक नहीं हो पाया, तो क्या आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? तो आंसर इज़ नो। द सेम चालान कैन बी कंसिडर्ड वाइल रीसबमिटिंग पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट। आपका जो चालान पहले 1000 का जनरेट हो चुका है, उसी चालान से आप फिर से पैन आधार लिंक की रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ आई डोंट लिंक आधार एंड पैन। तो जैसे मैंने पहले बताया कि यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो उस केस में आपका पैन जो है इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आई कैन नॉट लिंक माई आधार विथ पैन बिकॉज देयर इज़ अ मिसमैच इन माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इन आधार एंड पैन, व्हाट शुड आई डू। तो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, आपका जो पैन है और आपका जो आधार है, इसमें जो डाटा है जैसे आपका नाम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर जो आपके आधार कार्ड में है वो आपके पैन से मैच करना चाहिए। इन केस यदि मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड में करेक्शन कराना है, उसके बाद ही आप इसकी लिंकिंग रिक्वेस्ट भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड आई डू इफ़ माई पैन बिकम इनऑपरेटिव। तो मैंने जैसे बताया कि यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो आप उसको 30 दिन के अंदर, मतलब 30 जून के बाद 31 जुलाई तक आप 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके आप पैन को आधार से लिंक की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि what should be done if आधार is linked with incorrect PAN and PAN is linked with incorrect आधार। तो ये भी सिनारियो हो सकता है कि आपका जो पैन है किसी और आधार से लिंक हो गया या फिर कोई और आधार है और किसी और पैन से लिंक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डी लिंक कराना होगा, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद है कि इस आधार पैन लिंकिंग मैंडेटरी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्या पैन को आधार से लिंक करना मैंडेटरी है? तो यहाँ पे मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अपने ITR को पैन और आधार बिना लिंक किए भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आप ITR को फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पैन से आधार लिंक होगा तभी ITR फाइल करेंगे, क्योंकि आपका पैन एक्टिव होना चाहिए। जैसे 1 जुलाई से इनएक्टिव हो जाएगा तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस इफ़ आई डोंट लिंक आधार विथ पैन टिल 30 जून। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कंसिक्वेंसेस आपको ITR से रिलेटेड झेलने पड़ सकते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो यही एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस लोग फेस करते हैं। तो आपको पैन को आधार से लिंक करते समय ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि मैं पैन और आधार की लिंक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपसे शेयर किया, और इसके आधार पे अपनी पैन आधार लिंक को आप लिंक करा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।